हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निर्भय नरेटिव्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्टर की। इकोनॉमिक सेक्टर भाई है क्या? उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमी में या इकोनॉमिक में हम लोग बात करते हैं मनी की। ठीक है, कि मनी कैसे फ्लो कर रही है। अब इसमें हम लोग सीधी सी बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं आर ऑल द मनी रिलेटेड थिंग्स। जो मनी के रिलेटेड थिंग्स है वो इसमें आती है। दैट अफेक्ट्स हाउ मच पीपल कैन स्पेंड, कितना लोग स्पेंड करते हैं उस पर अफेक्ट करता है। और एक बिजनेस है आपका, ठीक है, मान के चलो आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आप कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है, कितने मनी यानी कि कितना आप अर्न कर सकते हो। फिर से बात आ गई मनी की भाई। ठीक है, फिर से मनी की बात आ गई, कितना आप अर्न कर सकते हो, ये चीज आ गई इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इसके कितने सेक्टर्स हैं। इसके 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इनको भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वाला? प्राइमरी। ये बहुत बार पूछ लिया गया है, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्शियरी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई आता ही आता है, होप सो इस बार भी आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लियो। अब इसके बाद डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन जो है वो मैयर करने में हेल्प करता है इनको। ठीक है, किनको? इन सेक्टर्स को मैयर करने में कौन हेल्प करता है? डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है भाई। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग बात करते हैं यूज नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग बात करें फार्मिंग में, माइनिंग, फिशिंग। ठीक है, इन सब चीजों में हम लोग डायरेक्टली जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करते हैं। अब ये लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयर्स है इंडिया में यहीं से आते हैं। किस सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में ही हमारे जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है आते हैं इंडिया में। अब सबसे पहले हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब मान के चलो आपका एक खेत है और आपके फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनकी बात करते हैं, वो 5 लोग हैं। अब इस खेत में आप पांचों के पांचों काम कर रहे हो। ठीक है, अब इस खेत में पांचों के पांचों काम कर रहे हो, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो काम करने की जरूरत है या नीड है वो सिर्फ 3 लोगों की है। ठीक है, 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन कितने लोग काम कर रहे हो? 5 लोग। जो 2 लोग हैं वो भाई एक्स्ट्रा है, उनकी यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। अब जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अब उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जीडीपी में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ गया? फिर 0। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं 3 लोग चाहे 5 लोग, प्रोडक्शन तो उतनी होगी, प्रोडक्टिविटी उतनी ही होगी। और अगर प्रोडक्शन इतनी होगी तो भाई ग्रोथ भी उतनी होगी। अब ये 2 लोग क्या है भाई, ये एक्स्ट्रा है, इनका कोई वहां पे अगर इनको हटा भी दे तब भी वहां पे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो जो लोग 2 एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय होके भी, काम करते हुए भी एक हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। आई होप सो कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जितने हमारा फिनिश गुड है उसको बनाना है, किसको यूज करके? रॉ मटेरियल्स को यूज करके हम लोग फिनिश गुड बनाएंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में। जैसे कि हम लोग टी शर्ट्स की बात करें, हम लोग टी शर्ट्स बनाते हैं, और बाकी की हम लोग बात कर लेते हैं भी फैक्ट्रीज में, या स्टील प्रोडक्शन होगी या कंस्ट्रक्शन आ गया, ये इसके एग्जांपल्स है। अब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब आगे हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर भाई।
टर्शियरी सेक्टर में हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, नॉट गुड्स। इसमें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स आ गई। अब नेक्स्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का। इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें दिस इज द फास्टेस्ट सेक्टर। हर चीज में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइक अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें, चाहे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, अब इन दोनों को फुलफिल, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए, या फिर अपने, जैसे हम लोग बात करें प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर की, अब एग्रीकल्चर में हम लोगों ने हमारी जो फसल है उसे उगा लिया, फसल बन गई, उसे काट भी लिया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह हमें लेके जाना है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्ट टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। सीधी सी बात हो गई ना। अब यहाँ पे उसकी फुलफिल करने के लिए नीड भी हमें टर्शियरी सेक्टर की जरूरत पड़ी है। सेकेंडरी में भाई सेम ही है, अगर हमें रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो भाई ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में और चीज आ गई, अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के जो चल रहा है उसमें जो लोग हैं, लाइक जो हमारा इंजीनियर है या फिर बाकी के लोग हैं, वो कहाँ से आएंगे भाई? एजुकेशन से, क्योंकि पढ़े होंगे तभी तो वो काम करेंगे ना। अब एजुकेशन भी किसके अंदर आता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है भाई, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें होती है। अब आगे अगर बात करें तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडियंस जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में हाई कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है, ये बात नोट कर लो यार। अब आगे बात करते हैं जीडीपी की। ये कंसेप्ट की कंसेप्ट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, चैप्टर 1 में भी ये बात पड़ी थी। फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का टोटल वैल्यू जीडीपी कहलाता है। अब इसके आगे टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियंस जीडीपी, ये कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा जीडीपी में। अभी हम ये बात पढ़ के आते हैं। अब आगे हमारी बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज द मोस्ट पीपल। अब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है भाई, वो क्या करता है? वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर का है। जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अब सीधी सी बात, एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि भाई ऐसा क्यों? जहाँ टर्शियरी सेक्टर है वो क्यों इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी सेक्टर से? तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर्स में हम लोग बात करें कि उसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग या माइनिंग का काम आता है। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल उसमें वर्क करते हैं, लेकिन इट्स स्पेशली इन विलेज एरिया, इन रूरल एरिया। लेकिन हाउएवर एक कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, लेकिन कम, ठीक है। अगर हम लोग सेकेंडरी को कंपेयर करें, टर्शियरी को कंपेयर करें, तो वो बहुत ज्यादा जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में देयर इज डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी इन द प्राइमरी सेक्टर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही लैंड पे काम करते हैं, सेम लैंड पे, बट उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, लेकिन कंट्रीब्यूट लेस कर रहे हैं जीडीपी में, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम है और जो हमारा हिडन एम्प्लॉयमेंट है वो इसमें आ जाता है। ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितने का? 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई, आएगा, इसको रट लो। अब आगे, वाई टर्शियरी सेक्टर ग्रोइंग, क्यों ग्रो कर रहा है टर्शियरी सेक्टर? सबसे पहले इंक्रीज इन बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज में इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, अभी हम लोग पढ़े के हटे हैं अभी कैसे। एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ग्रोइंग ग्रोइंग कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज आप इसमें लिख सकते हो। ये सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको 3 मार्क का भी आया, 5 मार्क का भी, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो, यानी कि देखो, इंक्रीज इन डिमांड फॉर सर्विसेज, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, क्यों? सर्विसेज के लिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये एक पॉइंट है। अब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जो बहुत सारे लोग सिटीज में रहते हैं, उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब हाउसिंग हो गया, रिटेल हो गया, वाटर सप्लाई होगी, ये चाहिए। ठीक है, अब आईटी के सेक्टर में देख ले, जो आईटी, कम्युनिकेशन या फिर डिजिटल सर्विसेज हैव क्रिएटेड मैनी न्यू सर्विसेज और न्यू सर्विस बेस्ड जॉब्स। बहुत सारी जॉब्स है जो आईटी के रिलेटेड अभी आ रही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर ले, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी सर्विसेज जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है। जरूरी सर्विसेज क्या होती है? एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस। ठीक है, इन सब में वो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट काम कर रही है। अब आगे अगर हम लोग इसका कंक्लूड करें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें, दी टर्शियरी सेक्टर ग्रोज, क्यों ग्रो कर रहा है? बिकॉज इट सपोर्ट्स अदर सेक्टर्स। भाई दूसरे सेक्टर्स को वो सपोर्ट कर रहा है तो ग्रो का तो करेगा ही, दूसरे सेक्टर को उसकी नीड है। एंड मीट्स द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज आ गई इसमें। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जो इसके आगे है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में बताओ भाई। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड, इसमें हम लोग फॉर्मल की बात करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें जॉब सिक्योर होती है भाई, जॉब सिक्योरिटी की बात आ गई। अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि इनफॉर्मल, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती और जो हमारी सैलरी है वो कम होती है। मोस्ट जो इंडियन के वर्कर्स है वो किस में काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। जो अब्रोड में है या फॉरेन में हम लोग बात करें, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में मोस्टली जो पीपल है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम है। ठीक है, उनके जो वेजेस है वो कम है। अगर हम लोग बात करें सीधी सी है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड वर्क आवर्स, हमारे आवर्स फिक्स्ड होते हैं, रेगुलर वेजेस होते हैं। वर्कर्स की जो जॉब है वो सिक्योर होती है। जो हमारे सोशल बोल सकते हैं कि हमें बेनिफिट्स होते हैं, सिक्योरिटी बेनिफिट्स वो मिलते हैं। गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स एंड लेबर रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। अब इसकी बेनिफिट्स की बात करें, लीव्स होती है पेड, यानी कि सिक लीव हो गई, एनुअल लीव्स हो गया, अल्टरनेटिव लीव्स हो गई, वो इसमें मिलती है। पेंशन मिलती है और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एग्जांपल्स लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, बैंक एम्प्लॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स, ये इसमें आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज्ड, लाइक फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड, बट यादा नहीं, बट वो ऑर्गेनाइज्ड वाला पूछ लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? नो फिक्स्ड वर्क आवर्स, कोई वर्क आवर्स नहीं होता, रेगुलर इनकम। नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल बेनिफिट्स, लाइक सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते, लेबर्स लॉ फॉलो नहीं किए जाते। अब इसमें इसकी प्रॉब्लम क्या आती है भाई? लो वेजेस, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, नो पेड लीव्स और पेंशंस। इसमें सीधी सी बात है भाई, फार्म के लेबर आ गया, लेबर्स होते हैं जो फार्म में वो आते हैं, जो हमारे स्ट्रीट पे काम करते हैं वो आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ गए। ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारे हेल्पर्स हैं वो आते हैं इसमें।
ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड वाला क्वेश्चन है ना भाई, वो पूछ लिया जाता, उसको एक बार कर लियो, जो भी मैंने बता दिया एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लियो उसकी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पूछ लिया जाता है, मार्क कर लो इसको। अब आगे, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, डिफरेंसेस अभी पढ़कर हटे हैं, सेम वही है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड में हम लोग बात कर रहे कि रूल्स होते हैं, रेगुलर पेस होती है, बेनिफिट्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, इसमें वो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी टिप यहाँ पे है, जितने एग्जाम्पल्स ऐड करोगे उतना आंसर अच्छा बनेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें हम लोग ने एग्जाम्पल कर रखी है, अभी टीचर हो गया, बैंकर हो गया, वो एग्जाम्पल्स आप लोग इसमें दे सकते हो। अब आगे, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जिसकी जो गवर्नमेंट है वो ओनर होती है, लाइक रेलवेज हो गया, ओएनजीस। अब आगे प्राइवेट की बात करें, एक शॉप है, एक होटल है, उसका मालिक कौन है भाई, एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, उसका मालिक है, ये प्राइवेट सेक्टर। बोथ सेक्टर्स नीडेड फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ओके। अब आगे, व्हाई गवर्नमेंट इज नीडेड, प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, protect workers in the unorganized sectors, control harmful activities, ensure fair wages and social justice। ये इसके जो 4-5 पॉइंट्स है, ये कर लो। अब केस स्टडी कर लेते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले, आइडेंटिफाई सेक्टर रिलेटेड एक्टिविटीज, फाइंड डिस्टिंग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेसेस, ये भी हम लोग ने कर लिया। अब जीडीपी का डाटा हो गया, इंटरप्ट, वो तो ये सब चीजें हो गई। अब इसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, ये सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए, लेकिन आपको फिर भी एक बार यहाँ पे बता दिया है, इसको देख लो, नोट कर लो और यही पढ़ना। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी आने वाली है, सेम इसी के जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसके बेस पे, तो वो भी कर लेना। उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली रिपीट हो चुके हैं और आ सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब 100% हम लोग कह सकते हैं कि कंफर्मेशन तो नहीं होती हर किसी चीज की, लेकिन बहुत बार रिपीट हो गए हैं और आने के चांसेस हैं। अब ये इसकी समरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक सेक्टर, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उनकी ये समरी है। और इतना ही है इस वीडियो में, अच्छे से कर लियो और बोर्ड एग्जाम में फाड़ के आना है, ठीक है, अच्छे से करना है। वेल, अपने जो क्वेश्चंस है, आंसर्स है, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अगर बड़े क्वेश्चंस लग रहा है भाई कि जल्दी करने हैं, तो उसको पहले कर लो, जो छोटे आंसर्स हैं उनको बाद में कर लेना। लाइक ये सभी टिप्स देते हैं ऐसे छोटी छोटी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी भी कैसे कैसे बोर्ड्स के जो एग्जाम है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप सो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ऐसे ही छोटी वीडियोस के लिए, रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपने क्वेश्चंस बता देना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।